जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के ओहायो के फिलिस्तीन के इलाके में, ओहायो में फिलिस्तीन का इलाका, ये भी एक शॉकिंग बड़ी अजीब बात है। फिलिस्तीन नाम से एक इलाका है, अब वहाँ एक इंसिडेंट हुआ था। वहाँ ये हुआ कि ये देखिए, ये ट्रेन हादसा हुआ था, एक ट्रेन पलटी जिस ट्रेन में केमिकल था, और वो कौन सा केमिकल था, क्या था, अमेरिका छुपा रहा है। और ये केमिकल इतना ख़तरनाक था कि जब ये फटा, जब ट्रेन पलटी, केमिकल फटा तो ख़तरनाक आग लगी। यह आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहा हूँ। इनमें से कुछ तस्वीर मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, लेकिन इनमें कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं। अब आपको बता दूँ कि इसके अंदर अमेरिका पता नहीं कौन सा वेपन, कौन सा हथियार, कौन सा बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है कि ये ट्रेन जब पलटी तो ये हाल हुआ, आग लग गई और पूरे आसमान में काला धुआं। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसको कंट्रोल करने के लिए अमेरिका ने उस आग पर काबू पाने के लिए कई सारी चीज़ें अपनाई कि ये आग फैले ना और धुआं फैले ना। लेकिन इसके बावजूद पूरे इलाके में, पूरे शहर में, फिलिस्तीन के शहर में फैल गया रेडिएशन। ये हवाई जहाज़ की तस्वीर देखिए, ये देखिए काला काला आपको घेरा नज़र आ रहा है। ये आप देखिए जहाज़ से शूट किया हुआ है, तो आप ये देखिए जो काला काला ये बिल्कुल एकदम घेरा सा बन गया था। इसके बाद खबर ये है कि जो जानवर थे वो मर गए समुद्र के अंदर। ये देखिए मेढक, मछलियाँ, जो समुद्री जीव जंतु है वो मर गए। ऐसी गैस, ऐसा जहर फैला कि जीव जंतु मरने लगे। हवा से, आसमान से चरिंदों परिंद गायब हो गए, जानवर सड़क के मरने लगे। सरकार अमेरिका की इतनी परेशान हुई कि तुरंत लोगों से इलाका छोड़ दो कह दिया। हालात बद से बदतर, लेकिन इस खबर को दबाना शुरू अमेरिका ने कर दिया। लेकिन आपके भाई ने एक हफ्ते पहले ये जानकारी दे दी। लेकिन अब आपको बता दूं कि अमेरिका का ओहायो का शहर पूरी तरह से तबाही के मुंह में था, और उधर बाइडन जो है यूक्रेन पहुंच गए। इस पर ओहायो के जो मेयर हैं वो भड़क गए थे और उन्होंने कहा था कि हम यहाँ मौत के मुंह में हैं और बाइडन यूक्रेन में है, ये हमारे मुंह पर तमाचा है बाइडन का। इसके बाद भाई ये खबर तेजी से अमेरिका में ही फैल गई। देखिए दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, जब आलोचना होना शुरू हुई तो इन्होंने बयान दिया कि मैं तो अभी भी अपने बयान पर काबिज हूं, लेकिन अगर बाइडन आ जाए तो ये बेहतर होगा, हम उनका स्वागत करेंगे। देखिए मेयर साहब जो ओहायो के हैं। He is more welcome to come if he wants to come. I was very frustrated last night. If you're talking about the comments I made last night, I was very frustrated, and I stand by those comments. But yeah, if he wants to come, he's welcome. अब दोस्तों एक ताज़ा तस्वीर दिखा देता हूँ इस बयान के बाद। ये देखिए, कहा जा रहा है कि इस इलाके में केमिकल की बारिश हो रही है। केमिकल गाड़ी पर गिरा है, कई जगह गिरा है। एसिड कहा जा रहा है कि एसिड की बारिश हो रही है, तो गाड़ियों का कलर उतर रहा है, अजीब तरह की स्मेल आ रही है। लोग काफ़ी परेशान हैं, डरे हुए हैं। यही नहीं, जो पानी है पीने का, जो अब तक साफ सुथरा था, वो भी गंदा हो गया है, घटिया और खतरनाक हो गया है। देखिए बाइडन प्रशासन और बाइडन तो यूक्रेन को ही पुचकारने में लगे हुए हैं, और इसीलिए ओहायो के मेयर नाराज भी हुए। इस बीच में विपक्ष की पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप उस इलाके में पहुंच गए दौरे के लिए। ये देखिए, What do you make it about Biden not showing up? You showing up before he did. Thank you so much for coming. Thank you so much. Hey, Trump, take a picture of my phone. Picture? It's Donald Trump. The real president. Hey, Trump, take a picture of my phone. Donald Trump. Will you sign it? Thank you for not forgetting about us. Thank you, Don Jr. too. My daughter was like that. Mr. Trump, I love you.
Trump, we love you, baby. Okay, thank you, sir. Thank you for your service. Mr. Trump, will you say दोस्तों इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने स्पीच भी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ओहायो के लोगों, तुम भूले नहीं गए हो, ये हम ऊंची आवाज में कह रहे हैं और ना आपको भुलाया जाएगा। And to the nearby communities in Ohio and Pennsylvania, we have told you loud and clear, you are not forgotten. You are not forgotten. We stand with you, we pray for you, and we will stay with you in your fight to help answer, and the accountability that you deserve, we'll have that accountability. It'll all be out there very clearly. पॉलिटिक्स भी यहाँ खेल गए डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने उस मेयर से भी मुलाकात करी जो अपने बाइडेन से नाराज था। All right, guys. All right, guys. Come to the right. Come to the right. अब देखिए, आम लोग ही मदद कर रहे हैं। जो दूसरे इलाके में रहने वाले लोग हैं, आम लोग, वही ओहायो के लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं। पानी है, खाना है, फूड सप्लाई सब वो कर रहे हैं। एनजीओज़ हैं जो मदद कर रही हैं। आप ये समझने की कोशिश कीजिए, जो अमेरिका सारी दुनिया को मदद देता है, अमेरिका का ही एक दूसरा इलाका जहां खुद अमेरिका अपने लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है। अब जाकर जब ये खबर फैल रही है और इंटरनेशनल जब कवरेज करना शुरू किया गया है, तो शायद अब बाइडेन प्रशासन थोड़ा हरकत में आए। उधर अमेरिका की फिजा में एक और गुब्बारा नजर आया है। ये देखिए, पायलट ने सेल्फी डाली है, सेल्फी खींची थी फाइटर जेट में बैठ के, जिसमें साफ नजर आ रहा है कि कोई गुब्बारे जैसी चीज है और उसके नीचे जो है सोलर बैटरी लगी हुई है, जिससे वो ऑटोमेटिकली रिचार्ज होता है और चलता रहता है। बहरहाल अमेरिका में ये तेजी से जहर फैल रहा है। देखना है कि आगे क्या होता है। जय हिंद।